जहां पर गाय सब बैठी हुई थी, दोपहर में सारे ग्वाले लोग वहीं पर विश्राम कर रहे थे और उनके बीच में नारद जी प्रकट हो गए। जैसे ही नारद जी को देखा, पचासों सैकड़ों गोपी और ग्वाल नारद जी को घेर करके खड़े हो गए, नारद जी का स्वागत करने लगे। अरे नारद जी, आपका स्वागत है, आपने दर्शन दिया, हमारे तो भाग्य धन्य हो गए। भगवान, हमने सुना है आप पूरी दुनिया में घूमते हो, सभी जगह जाते हो, क्या कभी आप द्वारिका जाते हो? और यदि द्वारिका जाते हो तो क्या कभी हमारे कन्हैया से मिलते हो? और कन्हैया से मिलते हो तो बताओ ना, वो कैसे है? कन्हैया ठीक तो है ना? वो स्वस्थ तो है ना? उनका परिवार तो स्वस्थ है? उनके परिवार में, उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट परेशानी तो नहीं है? कृपा करके सारी बात हमको बताओ। नारद जी ने कहा, हे ब्रजवासियों, भगवान श्री कृष्ण इस समय स्वस्थ नहीं है, उनके माथे में बहुत पीड़ा है। गोपियों ने कहा, तो नारद जी आप यहां क्यों चले आए? किसी वैद्य के पास जाना चाहिए था, कोई औषधि तलाश करनी चाहिए थी, और आप यहां पर चले आए। तब नारद जी ने कहा कि हे ब्रजवासियों, भगवान का जो सिर दर्द है, वो कहते हैं कि यदि कोई भक्त अपने चरणों की धूली उनके माथे से लगा देगा तो उनका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। इतनी बात सुनी तो नारद जी से गोपियों ने कहा कि फिर आप क्यों किसी के चरणों की धूल लेकर के नहीं गए? आप ले जाते चरणों की धूल, उनके माथे से लगा देते। नारद जी ने कहा, ब्रजवासियों, किसी ने चरणों की धूल दी ही नहीं। क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि सबके मन में यही भाव है कि मेरे चरणों की धूल भला भगवान के माथे में क्यों लगे, और यदि मेरे चरणों की धूल भगवान के माथे से लग गई तो उनके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और उनको नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए किसी ने चरणों की धूल नहीं दी। ओहो, इसलिए? अरे नारद जी ने कहा, तो क्या आप लोग दे सकते हो अपने चरणों की धूल? बोले, हम लोग? अरे एक गोपी ने अपने शरीर से चुन्नी को निकाला, चुनरी को निकाल करके जमीन में बिछा दिया और सब गोपियों को आवाज लगाई, अरे सुनो सुनो, तुम सब लोग इधर आओ, अपने अपने चरणों की धूली इस पर झाड़ दो। अपने कान्हा के माथे में दर्द है, अपने चरण की धूली से उनका सिर दर्द ठीक होगा, जल्दी जल्दी आओ। सब ब्रजवासी गोपी ग्वाल सब वहां पर आए और सबने अपने अपने चरणों की धूली उस चुनरी पर झड़ा दी और चुनरी में बहुत सारी रज आ गई। और जैसे ही पोटली बनी, पोटली नारद जी के हाथ में दी और नारद जी के हाथ में देकर के कहा कि जाओ नारद जी, ये पोटली लेकर के जाओ और उनसे कहना कि जितनी आवश्यकता हो उतनी लगा लें, और भविष्य में जब कभी दर्द, इस रज को संभाल के रखेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो इसको माथे से लगा लिया करें, उनके लिए हमेशा काम में आएगी। नारद जी ने उन गोपियों से कहा, उन ब्रजवासियों से कहा, क्यों गोपियों, क्यों ब्रजवासियों, तुम्हें पुण्य नष्ट होने का भय नहीं है क्या? क्या तुम्हें नरक में जाने का भय नहीं है? गोपियां कहती हैं, नारद जी तुम एक जन्म की बात कहते हो, अरे हमारा हजारों बार जन्म होवे और हजारों बार जन्म होवे, अरे और हजारों जन्म तक हम नरक में पड़े रहें, हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जावे, और यदि हमारे चरण की धूली से भगवान श्री कृष्ण के एक पल के लिए भी यदि हमारी चरण धूली से उनका सिर दर्द ठीक होता है तो हम करोड़ों जन्मों तक नरक में रहने के लिए तैयार, उनकी एक खुशी के इतना प्रेम करते हैं। इसको कहते तत् सुखे सुखे त्वम, जिसमें भगवान के सुख की कामना करी गई है केवल, इसमें भगवान से कुछ नहीं मांगा जाता, सिर्फ भगवान के ख्याल रखा जाता है। तत् सुखे सुखितम, इसी भाव के अनुसार आरती करी जाती है और आरती में से भी यही उतारा जाता है कि ये हम भगवान के सारे दुख, सारे कष्टों को उतारते हैं और उतार करके अपने सिर पर धारण करते हैं कि भगवान के सारे कष्ट जो है हमारे ऊपर आ जाएं और हमारे प्रभु, हमारे प्राणेश्वर स्वस्थ रहे, ऐसा भाव।
और आज भगवान श्री कृष्ण एक एक पग बढ़ाते चले जा रहे हैं उस गुफा में, और ब्रजवासियों की याद करते जाते हैं कि कितना प्यार करते थे ब्रजवासी हमको। और अंदर तक पहुंचे गुफा में, और गुफा में जाकर के देखा तो बड़ा तीव्र प्रकाश दिखाई दिया। भगवान समझ गए कि ये प्रकाश उसी मणि का प्रकाश है। और उस मणि के पास जब भगवान पहुंचे तो वह मणि एक कन्या के हाथों में थी। भगवान ने जैसे ही उस मणि के पास पहुंचे है ना, उस कन्या ने उस मणि को देखा तो भगवान को देखा तो देख करके अचानक चौंक गई, क्योंकि इसके पहले कभी कोई मनुष्य उस गुफा में प्रवेश किया ही नहीं। इतने वर्षों से, हजारों वर्षों से वहां रह रहे हैं, कभी उसमें किसी ने प्रवेश नहीं किया। अचानक से भगवान कृष्ण को देख करके उस कन्या के मुख से चीख निकल गई, और जैसे ही अपनी बेटी के मुख की चीख को सुना जामवंत जी ने, और जामवंत जी ने आव देखा ना ताओ, और महाराज आक्रमण कर दिया भगवान के ऊपर, और भगवान को उठा करके खूब दूर पटक दिया। भगवान ने कहा अच्छा मुझे उठा के पटका, और फिर क्या था, भगवान ने जामवंत जी को उठा के पटका, और दोनों की ये उठा पटक, ये दोनों जो की उठा पटक जो है लगातार बहुत समय तक चलती रही। भगवान श्री कृष्ण को कभी जामवंत जी गिरा देते हैं तो कभी जामवंत जी भगवान को गिरा देते हैं, दोनों में ये चलता रहा। पूछा, यहाँ प्रश्न हुआ कि ये कैसे संभव हुआ कि भक्त का और भगवान का युद्ध संभव हुआ? जामवंत जी तो भगवान के परम भक्त थे, फिर भगवान के साथ युद्ध क्यों? तो यहाँ पर बताया गया है कि कथा पुरानी है, जिसमें कहते हैं कि त्रेता युग के समय की बात है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का और रावण के साथ घनघोर युद्ध हुआ, उस युद्ध में रावण की मृत्यु हो गई, रावण का वध हो गया, और लंका पर विभीषण का राज्य हो गया। भगवान श्री राम विजय हो गए और पुष्पक विमान में बैठ करके वापस अयोध्या की ओर जा रहे हैं। उसी समय बड़ी जोर से जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं, जयकार हो रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। सब बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं, और सब जगह श्री राम जी की जय जयकार हो रही है। तो यहाँ सब खुश दिखाई दे रहे हैं, परंतु श्री जामवंत जी खुश नहीं लगे। राम जी ने जामवंत जी की ओर देखा और कहा, क्यों जामवंत जी, क्या बात है? सब बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और आप सिर्फ दुखी लग रहे हो, क्या बात है? सब ठीक तो है? तो श्री जामवंत जी महाराज ने कहा, हाँ प्रभु, इस युद्ध से मैं प्रसन्न नहीं हूं। भगवान ने कहा, क्यों, क्या हुआ? श्री जामवंत जी कहते हैं, प्रभु इस युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, सबने युद्ध में लड़ाई करी, परंतु मैं किसी से लड़ा ही नहीं। भगवान मुस्कुराए और कहा, जामवंत जी, किसने रोका था आपको कि आप न लड़ो? आप क्यों नहीं लड़े? जामवंत जी कह रहे, किससे लड़ता प्रभु? वहां उस सेना में हमें कोई हमारे समान बल वाला कोई दिखाई ही नहीं दिया। कहते हैं युद्ध सदैव बराबर वाले से करना चाहिए, कभी भी निर्बल के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। तो मुझे वहां कोई बलवान दिखा ही नहीं जिससे मैं युद्ध कर, और उस युद्ध को देख करके युद्ध की बहुत ज्यादा कामना प्रबल हो गई है, प्रकट हो गई है अंदर हमारे मन में। सो प्रभु, मुझे युद्ध की कामना उत्पन्न हो रही, मैं किससे लड़ लूं, क्या कर लूं? तो ये सोच करके मैं बड़ा दुखी लग रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं। भगवान ने कहा, हाँ जामवंत जी, ये बात तो सच है, तुम्हारे समान बल वाला इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं जो तुमसे युद्ध कर सके, और जो तुमसे युद्ध में थोड़ी देर भी टिक सके तुम्हारे सामने। यदि तुमको कोई युद्ध में संतुष्ट कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं, और तुम मुझसे युद्ध करोगे नहीं। इसलिए जामवंत जी, कोई बात नहीं, तुम्हारी इस कामना को मैं अवश्य पूरा करूंगा, पर इस समय पूरा नहीं करूंगा, अगले अवतार में। द्वापर युग आएगा, उस द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, उस समय मैं तुम्हारी इस कामना को पूरा कर दूंगा। जामवंत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु
ये तो आप भक्त वत्सल हैं, आपने अच्छा कह दिया, परंतु द्वापर युग तक तो मैं अत्यंत वृद्ध हो जाऊंगा। और उस समय तो कहते हैं जब शरीर से बल चला जाता है तो युद्ध आदि लड़ने की कहां कामना रहेगी। जब तक बल रहता है तभी तक तो लड़ने की कामना उत्पन्न होती है कि किससे लड़ लूं, किससे कर लूं। परंतु जब बल ही नहीं रहेगा, शक्ति ही नहीं रहेगी, तो युद्ध की कामना तो चली जाएगी, जब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो भगवान ने कहा, हे जामवंत जी, जितना बल आपका सतयुग में था उतना बल आपका अभी है त्रेता युग में, और जितना अभी है इतना द्वापर में भी रहेगा, ऐसा हमारा तुम्हें आशीर्वाद है। बोले हाँ, परंतु प्रभु एक बात बताइए, फिर मैं आपको पहचानूंगा कैसे कि आप ही मेरे प्राणेश्वर हो, क्योंकि लड़ाई के बाद फिर पहचानना भी तो पड़ेगा। आपने हमारी युद्ध की कामना को पूरा कर दिया, फिर मैं आपको कैसे पहचानूंगा। तो यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं, जामवंत जी, ना अब और ना तब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो युद्ध में तुम्हारे सामने थोड़ी देर भी टिक जाए, परंतु जिससे युद्ध करते समय तुम्हारी नस नस दुखने लग जावे, तुम्हारी सारा बल तुम्हारा चूर हो जावे, तब समझ लेना कि वो मैं ही हूं। और महाराज, आज भगवान श्री कृष्ण को जामवंत जी से लड़ते हुए 1 दिन 2 दिन 10 दिन बीत गए। सारे के सारे जो द्वारकावासी गुफा के द्वार पर खड़े थे वो वापस लौट करके वसुदेव जी के पास गए और वसुदेव जी को कहा कि भगवान उस अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए हैं और इतने दिन बीत गए, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं, कोई सूचना भी बाहर नहीं आई है, कोई आवाज भी बाहर नहीं आ रही है, क्या बात है। तब वसुदेव जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने द्वारिका में एक बहुत बड़ा चंडी यज्ञ किया है, भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चंडी यज्ञ किया है। और इधर बड़ा घनघोर जामवंत जी का और इनका बाहु युद्ध हो रहा है। और इस तरह बाहु युद्ध होते हुए 27 दिवस और 27 रात्रियां बीत गईं, लगातार निर्विराम, एक पल का विश्राम नहीं, और दोनों एक दूसरे के साथ 27 दिन तक लड़ते रहे। और 27 दिन के बाद जब जामवंत जी को राम जी की वो बात याद आ गई कि भगवान ने कहा था कि जिससे युद्ध करते समय तुम व्यथित हो जाओ, तुम्हारा सारा बल चूर हो जावे, तो समझना वो मैं ही हूं। अब जब जामवंत जी का बल ह्रास हो गया, जामवंत जी का बल अब लग नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में जामवंत जी को याद आई और जामवंत जी अब घुटनों के बल बैठ गए और भगवान की ओर देखने लगे। बड़ी प्यार भरी दृष्टि से भगवान की ओर देख लिए और ऐसे हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ करके और भगवान से कहते हैं, जामवंत जी, प्रभु, यदि मैं गलत नहीं सोच रहा हूं तो क्या आप मेरे राम हो? भगवान मुस्कुराए और कहा, हाँ जामवंत जी, तुम पहचान गए? फपक फपक करके रो पड़े जामवंत जी। प्रभु, आप दीन बंधु हो ये तो हमें पता है, आप करुणा सिंधु हो ये भी मैं जानता था, पर आज देख लिया प्रभु कि आप मुझ जैसे तुच्छ पशु की इच्छा को पूरा करने के लिए, आपने मेरे मन की कामना को पूर्ण करने के लिए आपने मानव देह धारण करी। आप वाकई दीन बंधु हैं, आप वाकई करुणा निधान है प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, आप धन्य हैं कि आपने हम पर इतना अनुग्रह किया, हम पर इतनी कृपा करी, हम आपके ऋणी हो गए प्रभु। बोले, नहीं जामवंत जी, हम जिससे जो वचन देते हैं उसको पूरा करके ही रहते हैं, उसको सदा निभाते रहते हैं। तुमने जो कहा वो मैंने किया। जामवंत जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी और कहा, भगवान, ये मेरा परिवार है, मैं तो त्रेता युग में भी आपके साथ अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता था जब आप राम रूप में अवतार लिए थे, परंतु उस समय मैंने सुना कि आपने एक पत्नी व्रत धारण किया है, एक ही विवाह करूंगा, दूसरा विवाह ही नहीं करूंगा। तो फिर मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, कामना तो थी उस अवतार में भी, लेकिन प्रभु जब आपने कहा कि मैं द्वापर युग में आऊंगा
तो मैंने अपनी बेटी का विवाह किसी से करने का सोचा भी नहीं। यही सोचा था कि जब द्वापर में भगवान आवेंगे तो अपनी बेटी का ब्याह भगवान से ही करूंगा। तो प्रभु ये मेरी बेटी है, जाम्बवती इसका नाम है, सर्वथा आपके योग्य है और अनुकूल है, इसलिए आप इसके साथ विवाह कीजिए। और ब्रह्म विधि से श्री जामवंत जी महाराज ने वेद मंत्र बोलते हुए और अपनी बेटी का कन्यादान भगवान के हाथ में कर दिया। और वो मणि जिसके लिए भगवान वहां गए थे वो मणि भी दे दी। और वहां गुफा के द्वार पर लोगों का जो है भीड़ लगी हुई है, और वहां पर भगवान जाम्बवती को लेकर और उस मणि को लेकर जब गुफा से बाहर निकले, जामवंत जी उनको छोड़ने के लिए बाहर तक आए। महाराज सब जगह जय जयकार होने लगी, द्वारिकाधीश की जय जयकार होने लगी, और सब लोग बड़े आनंदित होकर के और ठाकुर जी को विदा करने के लिए आगे आए हैं। और फिर भगवान जाम्बवती को लेकर द्वारिका में गए। द्वारिका में श्री जाम्बवती सहित भगवान कृष्ण का भव्य स्वागत किया गया है, और श्री रुक्मिणी जी ने जाम्बवती की आरती उतारी, और इस तरह से भगवान का दूसरा विवाह श्री जाम्बवती जी के साथ हुआ। महाराज इस तरह से भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। भगवान लौट करके सभा में आए और सभा में उस सत्राजित को बुलाया, और सत्राजित को बुला करके और वो मणि वापस दे दी कि भैया ये मणि हमने नहीं चुराई थी, ये मणि की प्राप्ति की सारी घटना उन्होंने सुनाई और मणि वापस दे दी। उस मणि को लेकर सत्राजित अपने घर चला गया। सत्राजित जब घर चला गया, और सत्राजित अब कहीं भी जाता है ना तो द्वारिका के सब लोग उसको कहते हैं कि क्यों सत्राजित, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, बताओ तुमने श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का आरोप लगाया, द्वारिकाधीश के ऊपर चोरी का आरोप लगाया, इस तुच्छ सी मणि के पीछे। अरे ऐसी मणियां तो उनकी सीढ़ियों में मड़ी हुई हैं, तुमने ऐसी जिन सोने की कामना, अरे सोने की दीवारें बनी हुई हैं भगवान की द्वारिका में, भला उनको सोने की क्या कमी है? तुमने अच्छा नहीं किया, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। और उसको धिक धिक करते हैं, उसको बार बार धिक्कार करते हैं। और अब तो इसको आना जाना, रहना, उठना बैठना, खाना पीना दुश्वार हो गया। जहां भी जाता है मान सम्मान सब इसका जाता रहा, और इसकी सारी कीर्ति जाती रही, इसका तेज हीन हो गया, और सब जगह से बड़ा ही निराश हो गया सत्राजित। सत्राजित की एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा बड़ी सुंदर है, और सत्यभामा साक्षात पृथ्वी का अवतार है, साक्षात भूमि का अवतार है। महाराज आज सत्यभामा की बात को याद रख करके सत्राजित ने सोचा कि यदि मैंने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश से कर दिया तो ये संसार के जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे कोस रहे हैं, मुझे धिक्कार रहे हैं, ये चुप हो जाएंगे, फिर ये कुछ नहीं कहेंगे। ये अच्छा मौका है। परंतु ये सत्राजित अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह किसी और के साथ तय कर चुका है, किसी को वचन दे चुका है, वाग्दान कर चुका है कि मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह आपके साथ करूंगा। और उस व्यक्ति का नाम था सतधनवा। सतधनवा के साथ विवाह फिक्स कर दिया। मन में सोचा बात ही तो की है, शादी तो नहीं कर दी है, कोई बात नहीं, मना कर देंगे, कौन सी जबरदस्ती होती है। और एक दिन द्वारिकाधीश के पास पहुंचा सभा में, और भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह आपसे करना चाहता हूं, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं अपनी बेटी का ब्याह आपसे करूं। भगवान ने तुरंत स्वीकार कर लिया, सत्राजित हमें कोई आपत्ति नहीं। वो तो राम अवतार था मेरा, भगवान ने सोचा राम अवतार में मेरा निश्चय था कि एक ही विवाह करूंगा, दूसरा नहीं। पर इस युग में, इस अवतार में तो हमें कोई बंदिश नहीं है, जो भी आएगा सबका स्वागत है, किसी को मना करना ही नहीं। और बड़ी धूमधाम के साथ सत्राजित ने अपनी बेटी का ब्याह, सत्यभामा का ब्याह भगवान के साथ कर दिया।
तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ में हुआ। वो सत्यरजत ने वो मणि भगवान को देनी चाहिए, मणि आप ले लो प्रभु, अब हम आपको शहर से ये मणि देना चाहते हैं। भगवान ने मना कर दिया, नहीं, हमें ये मणि चाहिए ही नहीं। अरे जिस मणि के कारण हमको अपयश प्राप्त हुआ, जिस मणि के कारण हमारे जीवन में कलेश हुआ, ऐसी चीज हमको चाहिए ही नहीं, आप ले जाओ। और सत्यराजित, इस मणि से भी बहुमूल्य मणि तुमने हमको दे दी है, और वह मणि है आपकी बेटी। व्यक्ति के लिए उसकी बेटी किसी मणि से कम नहीं होती, जिसको पाल पोस करके बड़ा किया, शिक्षित बनाया, सारी योग्यता उसको प्रदान करी, और अपने कलेजे का टुकड़ा, अपने शरीर का अंश जब कोई पिता अपनी बेटी के रूप में किसी को देता है, तो भला उसने क्या नहीं दे दिया, उसने तो सर्वस्व ही दे दिया। पर संसार के जो लोभी लोग हैं, जो विवाह के बदले में नाना प्रकार के धन की कामना करते हैं कि इतने लाख लेंगे तब जाकर के हम तुम्हारी बेटी से ब्याह करेंगे, तो समझ लीजिए कि वो लोग, मांगने वाले लोग धर्मात्मा नहीं है, बल्कि भिखारी हैं जो दूसरों से धन की कामना करते। कभी भी किसी के धन से धनी नहीं होता कोई व्यक्ति। कहते पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। कोई यदि हर्ष पूर्वक अपनी खुशी से, अपनी प्रसन्नता से कुछ भी दे दे, उसको ग्रहण कर ले, परंतु पहले मोल तोल करे कि इतना लाख लगेगा, इतना लेंगे, तब अगर विवाह करता है तो ये शादी कहाँ, ये तो सौदा है, और वह सौदा कहाँ ज्यादा दिन तक चलेगा। तो महाराज, ऐसी स्थिति में भगवान ने कहा कि आपने जो मणि हमको प्रदान कर दी है, वह हमारे लिए सबसे बड़ी बात, बेटी रूपी धन ही मुझे चाहिए। अच्छा, ये सत्यभामा, संसार के समस्त गुण इनको आते हैं, युद्ध लड़ना इनको आता है, रथ चलाना इनको आता है, शस्त्र विद्या इनको आती है, सारे कार्य करने में कुशल है ये। और महाराज, आज बड़ी धूमधाम के साथ, विधि विधान के साथ भगवान का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ इनका संपन्न हुआ। अच्छा, ये जो मणि है ना, ये धन की गति बताई गई है। धन की गति कैसी है कि ये बड़े बड़ों की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है। ये धन, कहते हैं, तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है बड़ा सुंदर, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केही के लोभ विडंबना कीन न एही संसार। ज्ञानी, तापस माने तपस्वी, सूर, कवि, कोविद, गुण आगार, और ऐसा कोई नहीं है जिसके मन में लोभ रूपी विडंबना लगे। किसको ना लगे, किसको लगेगा? ये सोना, जो 8 बार सोना रोज हम प्रकट करती है, ये मणि यदि हमारे पास होगी तो हम धनवान हो जाएंगे, ये मणि हमारे पास होगी तो हम धनवान हो जाएंगे, और इतना प्रकाश देती है। रत्न है वो मणि, जिसके पास हो, जिसकी कीमत का कोई पारावार ही नहीं है कि ये कितनी बहुमूल्य मणि है। महाराज, उस मणि के प्रति भगवान के एक बड़े भक्त हुए, जिनका नाम था अक्रूर जी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अक्रूर जी महाराज की बुद्धि जो है उस मणि में लग गई, और अक्रूर जी महाराज एक दिन उस सतधनवा के पास गए। सतधनवा कौन? जिसके साथ सत्यरजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह तय किया था। उसके पास गए और उसको भड़काया, अरे भैया सतधनवा, हमें तो बेटा बहुत दुख है तुम्हारी इस बात का, हम बहुत दुखी हैं। सत्यधनवा ने कहा, क्या हुआ, किस बात का? अरे बेटा, हमसे क्या छुपाना, अब हमें तो सब पता है ना। सत्यरजित ने अपनी बेटी का ब्याह तुमसे पक्का किया और द्वारकाधीश के साथ शादी कर दी। ये तो बहुत बड़ा अपमान है बेटा, हम तुम्हें क्या बताएं। सार्वजनिक रूप से किया जाने वाला जो अपमान है ना, वो संसार का सबसे बड़ा अपमान कहलाता है।
कमरे के अंदर कोई किसी को मार भी ले, गाली दे दे, कुछ भी कर दे तो वो ज्यादा नहीं, लेकिन सभा के बीच में, समाज के बीच में, सबके सामने उसने वचन दिया था कि बेटी का ब्याह तुमसे करेंगे और तुमसे विवाह ना करके बेटा द्वारिकाधीश के साथ कर दिया। अब तो बेटा मैं क्या बताऊं, तुम और सुनो, वो मणि अभी भी सत्यराजित के पास है और तुम तो बेटा सहन कर गए, अच्छी बात है, परंतु यदि तुम्हारी जगह पे कोई और होता ना तो ये सहन नहीं कर सकता, उसको मार डालता। ऐसा अपमान करने वाले को जीने का अधिकार नहीं। भैया हम तो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, हमने तुमसे जो संवेदना थी तुम्हारे प्रति सो हमने तुमसे कह दी। इतना भड़का करके अक्रूर जी तो अपने घर चले गए और वो इतना भड़क गया वो कि रात में गया और सोते समय जबरदस्ती घर में प्रवेश कर गया और सत्यराजित के, और सोते हुए सत्यराजित का सर धड़ से अलग कर दिया, काट डाला, सिर काट दिया और वो मणि छीन करके जबरदस्ती, उसके घर की स्त्रियां रोती रह गईं और जबरदस्ती मणि को छीन करके और सतधनवा भाग गया और भाग करके सीधे जो है अक्रूर जी के घर पहुंचे और अक्रूर जी के दरवाजा ठोका, ऐसे बजाया। अक्रूर जी दरवाजा खोल के बाहर आए। सतधनवा इतनी रात गए तुम यहां? बोले अक्रूर जी मार डाला मैंने सत्यराजित को। मार दिया? सत्यराजित को मार दिया? हाँ मार दिया मैंने। और वो मणि, और मणि लाया हूं ना, ये पागल थोड़ी हूं, ये चमकती है, प्रकाश देती है, इसलिए इस मणि को कपड़े में बांध करके लाया हूं। अच्छा अंदर आ जाओ। अक्रूर जी ने बुला लिया सतधनवा को अंदर, और सतधनवा जैसे ही अंदर गए ना तो अक्रूर जी ने अब कह दिया कि सतधनवा अरे भैया तूने ये तो बहुत गड़बड़ काम कर दिया, हमने तो नहीं कहा था कि तुम मार देना, ये तुमने क्या किया? सत्यराजित को मार डाला। और वो सत्यराजित रहा होगा कोई सामान्य व्यक्ति, परंतु अब वो द्वारकाधीश का ससुर है। तुम बच सकते हो क्या? और जो न्याय होगा अब तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, पक्की बात है, तुम बच नहीं सकते अब। और सतधनवा तो इतना भयभीत हो गया, रोने लग गया, बोले अब मैं क्या करूं? अरे बोले तुम जमीन में भी छिप जाओगे तो भी द्वारकाधीश तुम्हें खोज लाएंगे कहीं से। क्या बात करते हो, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। और जहां पर ये मणि रहती है ना, उस अपने आप उस व्यक्ति को पहचाना जा सकता है, क्योंकि इस मणि के कारण, इस मणि का जो तेज है ना, धारण करने वाला व्यक्ति अपने आप उसकी रूप, रंग, चाल ढाल, यौवन सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। और तुम्हारे इस हाव भाव को देखेंगे कोई भी, तुम पकड़े जाओगे। भयभीत हो गया, क्या करूं बताओ? तो बोले सुनो, अभी कुछ मणि को छोड़ दो यहीं हमारे पास, तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए कह रहे हैं हम, मणि को छोड़ दो यहीं और तुम अभी कहीं भाग जाओ बहुत दूर। और बहुत दूर जब भागोगे ना तो कई दिन तक वहीं रहना, और जब बात ठंडी हो जाएगी, आई गई हो जाएगी, तब तुम आना। सो भैया अपनी मणि ले जाना और इससे उत्पन्न जो सोना होगा उसको भी तुम लेके जाना। हमें क्या करना भैया, हम तो भजन करने वाले व्यक्ति, हमें किसी चीज की कोई कामना नहीं। देखो सतधनवा वहां से ऐसे घोड़े पर बैठ करके भाग गया मणि दे करके। जो घोड़ा 400 कोस के पहले रुकता ही नहीं है, और वहां से वह भाग लिया। अपनी चाबी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, अपने सुख दुख की चाबी, कि कोई कभी भी आपको दुखी कर दे, कोई कभी भी आपको सुखी कर दे, कोई जब चाहे सो जब आपको हंसा दे, कोई जब चाहे सो जब आपको रुला दे। मतलब आप अपने सुख दुख की चाबी दूसरे के हाथ में दे करके रखे हो। किसी को अधिकार नहीं है आपको दुखी करने का, किसी को अधिकार नहीं है आपको सुखी करने का, कोई आपको व्यथित नहीं कर सकता, कोई आपको प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसे आप अडिग होना चाहिए। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो उसकी बातों से प्रभावित नहीं होना। अच्छी बात है तो सूपा होता है ना, सूप, जो सूप होता है ना जिससे अनाज को फटकते हैं, ऐसे सूप का स्वभाव होता है कि जो हल्की चीज, खोखली चीज और भूसी चीज होती है उसको सूप जो है अलग कर देता है और सार सार को ग्रहण कर लेता है।
उसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए, यदि कोई आपको दुख भरी बात सुनाने आया है, किसी की चुगली करने आया